बहुत अच्छे से होंगे। तो ये क्लास 10th का ICSE का लैंग्वेज और लिटरेचर का पार्ट है जो कि सेमेस्टर 2 में कवर होने वाला है। सेमेस्टर 1 आपका 40 मार्क्स का आया हुआ था जिसमें कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पूछा गया था, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको चुपचाप से आप एज इट इज छोड़ दें। ठीक, बात करते हैं पोर्शन टू बी कवर्ड इन सेमेस्टर 2 विच कैरीज 40 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर आपका कंपोजिशन है, लेटर राइटिंग है, नोटिस है एंड ईमेल है। ये चारों मिला करके आपके 40 मार्क्स के होंगे। मार्क्स कैसे डिवाइड किया जाएगा ये काउंसिल का सिरदर्द है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए क्योंकि काउंसिल कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं होने देता। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपोजिशन में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। तो कंपोजिशन में ये लिखा हुआ है ऑलरेडी 300 to 350 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि मार्क्स जो होंगे कम हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो ये जो नंबर है आपके 300 एंड 350 वर्ड्स, इसको भी आप लोग हाफ ही मान के चलिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको 150 से 200 वर्ड तक की लिमिटेशन होगी लिखने की। अच्छा, ये तो हो गया। और आपके कौन कौन से कंपोजिशन पार्ट हैं, कौन कौन से इंक्लूड हैं कंपोजिशन में, जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, नैरेटिव होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, स्टोरी टाइप होता है, पिक्चर कंपोजिशन होता है। ये इस तरह के आपके कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बताइएगा, हम आप लोगों को जो है तो नीचे कमेंट करिएगा, तो आप लोगों को नीचे पूरा सिलेबस और फॉर्मेट के हिसाब से पूरा समझा देंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में आप लोगों का सेमेस्टर 1 का जो आया है उसको छोड़ दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, पोर्शन टू बी कवर्ड इन सेमेस्टर 2 विच कैरीज 40 मार्क्स ऑल्सो, लिटरेचर ये भी 40 मार्क्स का होगा। तो ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये टोटल मतलब फुल प्ले आएगा इसका 4th एंड 5th एक्ट का। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इस बार जो है तो सिलेबस कुछ चेंज हुआ। सिलेबस मतलब वो क्या बोलते हैं, पेपर पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, इस बार आपका MCQ सिर्फ 10 आएंगे, उसके बाद टोटल आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिस तरह से पहले हुआ करता था। ओके, तो एक्ट 4 एंड एक्ट 5 ये आपका इंक्लूड होगा, इसको ध्यान रखें। फिर ट्रेजर ट्रूव अ कलेक्शन ऑफ IC पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज में पोएम्स में कौन कौन सी चीजें हैं, अबू बैन एडम, ले हंट की एंड 9 गोल्ड मेडल डेविड रॉथ की, ये इतनी आएंगी। शॉर्ट स्टोरी में माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसे ओवेन की एंड ऑल समर इन अ डे रे डगलस ब्रैडबरी की। इसलिए आप लोग जो है तो होशियार रहें। अगर कोई दिक्कत होती है चैप्टर्स को लेकर के, मीनिंग्स को लेकर के, कि आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, मीनिंग से नहीं समझ में आ रही है, थीम्स को लेकर के, तो आप बताइएगा, उसकी भी वीडियो जो है बना करके अपलोड कर दी जाएगी। और देखिए, एक चीज और हम आपको बता दें कि इसका जो लिटरेचर का जो पोर्शन जो कवर किया गया है, ये ऑलरेडी इसमें जो है दो चैप्टर्स ऊपर के आ चुके हैं, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो अबू बैन एडम, 9 गोल्ड मेडल्स, ये आपकी जो है तो पोएम्स हो गई, और स्टोरी में जो है तो माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज एंड ऑल समर इन अ डे। और ध्यान रखिएगा, ये टोटल जो है एक्ट 3rd 4th एंड 5th, यहाँ इतना इन्होंने पूछा था, एक्ट 3rd 4th एंड 5th। ओके, और यहां पर जो ये कह रहे हैं कि कौन कौन से एक्ट आएंगे, तो एक्ट 4 एंड 5th आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 3rd की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे आप, एक्ट 4 एंड 5th आएगा, 3rd को एक्सक्लूड कर दीजिए। अच्छा, कुछ चीजें और हैं, आप लोग के जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, जिससे आप लोग फाइल बनाते हैं या जो भी चीजें बनाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा, हम आपको बताएंगे। जैसे उसमें लिखने के लिए क्या दिया जाता है, जैसे आपको कोई चीज दे दिया गया तो कैरेक्टर्स दे देगा, थेमेटिक एनालिसिस दे देगा, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल हिस्टोरिकल रेफरेंस बैकग्राउंड इस पर लिखने के लिए दे देगा, या किसी चैप्टर की समरी दे सकता है, या किसी एक्ट और सीन की समरी दे सकते हैं, फ्रेज पैराग्राफ्स दे सकते हैं, ठीक है, पैराफ्रेजेस दे सकते हैं, एप्रिसिएशन दे सकता है ऑफ लिटरेरी क्वालिटीज, मतलब कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ओके, ऑलरेडी आप लोगों ने सुना होगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब होता है एप्रिसिएशन ऑफ द लिटरेरी क्वालिटीज। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चीज जो हाईलाइटेड आपको दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट टीचर मतलब इंटरनल एग्जामिनर जो होगा वो उसके पास 10 मार्क्स हैं जो कि आपको मिलेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा जो आपकी फाइल चेक करेगा, ठीक, वो आपको 10 मार्क्स देगा, उसके हाथ में है वो कितना देता है। इसलिए कोशिश करिएगा फाइल वाल अच्छी बना करके, इंप्रेसिव होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी फाइल होनी चाहिए, और कोशिश ये होगी फाइल को कॉपी ना किया करें, क्योंकि फाइल कॉपी होती है तो एग्जामिनर पकड़ में आ जाता है, एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। ओके बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी है
समझ में नहीं आती है बातें या फिर कोई चैप्टर में कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, उसकी वीडियो बना करके अपलोड कर दी जाएगी।